नमस्कार। आज हम विराज रानडे जी से मिलने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में क्या अचीवमेंट्स पाई है अब तक ये देखने वाले हैं। वो एक यूथ आइकॉन है नासिक के और इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स इतने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में पाई है। स्कूल टू स्कूल जाके, कॉलेजेस में जाके वो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बच्चों को बताते हैं। ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकती उनके बारे में क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो उन्हीं से हम उनकी बातें जानेंगे। और एक छोटा सा इंटरव्यू फॉर्म में हम ये सेशन कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें सोमा सिंह रॉय एक एजुकेटर है जो उनके साथ बातचीत करेगी, और उनके साथ है प्रीति उमाशंकर जी जो भी सीनियर एजुकेटर है और एक स्पिरिचुअलिस्ट है। तो दोनों भी अभी आज विराज जी को बात करने के लिए एनकरेज करेंगे और उनको अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि उनकी जो अब तक की जर्नी है वो सब लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज हमारे साथ है विराज रानडे। विराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विराज एक ऐसे युवा है नासिक के जिन्होंने कुंभ के दौरान बहुत नाम कमाया था, और शायद आपने भी उनका नाम सुना हो क्योंकि उन्होंने कुछ खोजी ऐसी की थी। उस खोज के बारे में हम उन्हीं से जानेंगे, और उन्होंने ये सारा कुछ बचपन से लेकर अब तक कैसे वो करते आए इसके बारे में भी जानेंगे। तो विराज, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने तो सुना था कि आप बचपन में ऐसे थे कि आपको कहा जाता था प्लीज़ इस चीज़ को हाथ ना लगाना, हाथ लगाया तो खोलना नहीं, वो किस्सा ज़रा बताइए। नमस्ते, मेरा नाम विराज रानडे। बचपन से टेक्नोलॉजी एक चीज़ जो है उसके अंदर क्या है ये मुझे ज़्यादा रिझाती थी। तो वो टीवी हो, रेडियो हो या डोरबेल हो, मुझे कौन सी भी चीज़ दी, चाहे वो कैमरा हो, तो उसके अंदर क्या है ये जानना मुझे बहुत फैसिनेट करता था। तो वहाँ से जर्नी जो स्टार्ट हुई, तो पहले तो चीज़ें सिर्फ तोड़ता था, उसके बाद अंदर क्या है जानते जानते धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आया, और धीरे धीरे मैं चीज़ें तोड़ने के साथ साथ ब्रेकिंग एंड मेकिंग सीखा। तो एक रिवर्स इंजीनियर करते करते या फिर अंदर क्या है समझते समझते धीरे धीरे मैंने चीज़ें बनाना सीख लिया। तो ऐसा मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आया, और उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग ऐसे थोड़े थोड़े एक मेकर या इनोवेटर टाइप चीज़ें करने लगा। विराज, एक और बात थी कि आपने जैसे कहा ना कि ब्रेकिंग से मेकिंग की तरफ आप बढ़ते गए। मुझे वो किस्सा बताइए जब आप अपने किसी एक सेशन के दौरान आपको लगा कि अगर मैं होता तो इस बात को मैं और आसानी से समझा पाता। उस किस्से के बारे में बताइए। तब मैं डिप्लोमा कर रहा था और एक रोबोटिक्स का सेशन था, एक 4 days वर्कशॉप था। उसमें रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग के बारे में वो सिखाने वाले थे। तो मैंने जब वो वर्कशॉप अटेंड किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि सबको किट्स दिए और सीडीज दिए गए, और सीडीज में प्रोग्राम्स थे, और हमको 2 दिन सिर्फ एक किट दूसरे किट से ज्वाइन करना सिखाया, और प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करके रन करके बोला वाह 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 बढ़िया है। कुछ बच्चे खुश हुए, पर मैंने जब खुद से पूछा तो मुझे पता चला ये सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, और अगर ये प्रोग्राम छोड़ के आपने मुझे दूसरा कुछ बनाने को कहा तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मैं सीखा नहीं, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। तो तब मैंने सोचा कि मेरे जैसे आज यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सबका यही प्रॉब्लम है, तो शायद ये सीख के और लोगों तक मैंने ये अच्छी तरह से पहुँचाया, तो शायद जो मुझे लगा वैसा और किसी को लगा, उसकी मदद हो जाएगी, और एक स्पार्क जो बोलते हैं वो स्पार्क इग्नाइट करने में उसकी हेल्प हो जाएगी। तो जैसा मुझे ज़रूरत थी, आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प एवरीबडी। दैट्स रियली ग्रेट। एंड यू नो, जब आपने ये ब्रेकिंग से मेकिंग और ये जो स्पार्क दूसरों में भी आप जनरेट कर सके, इसके दौरान कुंभे थॉन हुआ
और कुंभेथॉन MIT में आपने जो प्रोजेक्ट किया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चों को वो जानकर खुशी होगी और इस तरह की कुछ इनोवेशन वो भी करना चाहेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। एक्चुअली कुंभ मेला ये सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग बोल सकते हैं कि जहाँ पे लैक्स ऑफ डिवोटीज आते हैं। तो जब डिवोटीज या नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाते हैं तो सबसे पहला खतरा आता है क्राउड मैनेजमेंट का, क्योंकि बहुत बार वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है और स्टैम्पिड्स हो जाती है, लोग कुचले जाते हैं कई बार। तो इसके लिए पहले तो हमें वहाँ पे कितने लोग हैं वो पता होना चाहिए। तो मैं और मेरी टीम ने एक क्राउड मैनेजमेंट डिवाइस बनाया, जिसमें से वो मैट्स से जितने लोग चलते हुए जाते हैं वो रियल टाइम में एक ऐप पे आपको दिखता था। और समझ लो किसी जगह एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो आप वो क्राउड दूसरी जगह से डाइवर्ट कर सकते हैं, या आपके पास 10 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो कौन सा रूट अच्छा है डाइवर्ट करने के लिए, वो आपको रियल टाइम में एक डिसाइड करने में उससे मदद मिलती है। तो ऐसा प्रोजेक्ट हमने MIT के साथ अंडर गाइडेंस 4 जन की टीम थी, उन्होंने बनाया था और कुंभ में डिप्लॉय किया था एंड इट वाज अ गुड सक्सेस। Yeah, so you have been awarded for the same as well, right? या सो जितना भी मैंने आज तक अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो सबके वजह से मुझे अलग अलग जगह बुला के कुछ अवार्ड्स मिले हैं। ये है इनकी खासियत कि कुछ अवार्ड्स मिले हैं। असलियत तो सुमा मैम आपको बताएंगी कि इन्हें कितने अवार्ड्स मिले हैं, और इस कम उम्र में भी इन्होंने ये सब हासिल करने के बावजूद इनकी तमन्ना यही है कि स्कूल के बच्चों को या इंजीनियरिंग के बच्चों को वो उत्साहित कर सके, प्रोत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके कि आप अगर चाहें, उम्र का कोई लिहाज नहीं, अगर आप चाहें किसी भी उम्र में शुरू करके कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। Namaste, I am Soma Shingorai. I am an educator from Global Vision School. विराज रानडे सर ने आज हमारे बच्चों को बहुत एक्सीलेंट एक नया दुनिया दिखाया है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड हमारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट रहते हैं, दे कीप टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, एप्स whenever we are in the classroom. So with the help of the management, आज हम लोगों ने सर का एक सेशन रखा था उन बच्चों के लिए। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे कि कैसा होता है, तो सर ने माइन्यूट चीज़ें बताई, उनके सारे क्वेरीज भी सॉल्व किए। अभी भी शायद क्वेरीज होंगे, लेकिन घर जाके सोचेंगे एंड विल कम अप विद मोर क्वेरीज। बट जब मैं सर के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी विद ऑल माई टीम, इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव टू नो एट दिस टेंडर एज ही हैव अचीव सो मेनी थिंग्स टुगेदर। हम लोग एजुकेशन, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, सिटी फ्रॉम वेयर यू हैव पास्ड आउट, डिग्रीज, ये सब मैटर करते हैं। नॉर्मली ऐसा ही देखते हैं कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनका बैकग्राउंड, एजुकेशन, एकेडमिक, उसको हम बहुत ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। बट व्हेन आई केम अप टू विराज रानडे सर, आई लर्न वन थिंग इज दैट आप किसी भी चीज़ पर अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उसको ही अपना पैशन से प्रोफेशन बनाते हो, तो वो फिर होता है मिस्टर विराज रानडे सर के जैसा। तो विराज सर, मतलब देयर इज नेवर एंडिंग टू अप्रिशिएट अबाउट यू, बट टू कट शॉर्ट इट, देयर इज फ्यू क्वेश्चन इन रिगार्ड्स टू मेरे बच्चों के हिसाब से अगर मैं पूछूँ, तो आप अगर एकेडमिक और कैसे एकेडमिक में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को ही अपना चूज किया था एज एन फील्ड, वुड यू शेयर दैट जर्नी विद माय व्यूअर्स प्लीज? जैसे मैंने बताया कि बचपन से ही मुझे चीज़ें तोड़ने की और बनाने की बहुत ख्वाहिश थी और वो करता था। तो आफ्टर 10th मैंने डिसाइड किया कि ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो डिप्लोमा ही कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने की उसकी वजह से काम करने को मिलेगा। तो इसके लिए आफ्टर 10th आई ज्वाइंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, एक अंदर का कीड़ा जाता नहीं है तो कुछ ना कुछ बनाना तोड़ना चालू था। फिर इंजीनियरिंग ज्वाइन की, बट ड्यू टू सम रीजंस आई हैड टू ड्रॉप आउट। सो मैंने ड्रॉप आउट किया, बट मैं देखना चाहता था कि आदमी ने अभी ट्रेडिशनल लाइन ऑफ एजुकेशन से बाहर जाके समझ लो इंजीनियरिंग नहीं किया तो क्या उसका बुरा हो सकता है।
तो मैंने बोला ठीक है, अभी नहीं होता है तो कोशिश करके देखते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट किया, बट साथ में एक जो ये मेरा पैशन था उसके वजह से ये फील्ड तो हाथ से छूटी नहीं। तो मैं जो खुद करता था, मुझे पता था कि लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट है बहुत, तो साथ में अगर 4 चीज़ें मैंने शेयर कर दी तो इससे लोगों को मदद भी होगी और उनका जो एक इंटरेस्ट है उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने में या 2 चीज़ें और उसमें ऐड करके वो कुछ और बना सकते हैं। तो इसके वजह से मैंने साथ में एक कंसल्टेशन या ट्रेनिंग भी एक चालू की साथ में, और मेरा प्रिंटिंग का बिजनेस है। बट एक जो आप बोलते हैं कि आप अपना पैशन कभी नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए मैंने पैशन अपना कंटिन्यू रखा। थैंक यू सर। आपने अपने परिचय में एक बार बाहर कर बताया था यू हैव अ टीम ऑफ इंजीनियर्स अलोंग विथ यू टू, सो व्हाट अबाउट दोस पीपल हु आर वर्किंग अलोंग विथ यू? Actually, it is not a fixed team of engineers, but प्रोजेक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग लाइक माइंडेड लोग साथ में आते हैं। जैसे कुंभ के वक्त वो प्रोजेक्ट में साथ में हम 4 जन थे, उसमें एक 10th का लड़का भी था, बट ही वॉज डूइंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। सो एज, ये जो नंबर है ये आप मेरे से ज़्यादा उसको देख के बोल सकते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। सो डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, अलग अलग लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं और अलग अलग फैसिनेटिंग चीज़ें आउटकम में आ जाती है। सर हम लोग बोलते हैं ना बचपन से कुछ बच्चे होते हैं जो तोड़फोड़ ही करते हैं, बट आपने तोड़फोड़ के अलावा उसको कुछ चीज़ें बनाई भी है। सो व्हाट वाज द फर्स्ट एज व्हेन यू हैव डन समथिंग लाइक दैट सर? मैंने 6th या 7th स्टैंडर्ड में मेरा पियानो बनाया था। सो इट वाज इन वेरी रॉ फॉर्म, सारे गम आता था उस पर। एंड 9th स्टैंडर्ड में मैंने एक खुद का रेडियो स्टेशन बनाया था। सो शॉर्ट वेव पे वो रेडियो चैनल में चलाता था, तब मेरा फ़ोन उसको कनेक्ट करके मेरा खुद का रेडियो स्टेशन बनाया था। मैं मेरे प्लेलिस्ट उस पर प्ले करता था एंड इट वाज वेरी फन। सो ऐसे मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो अगर हमारे बच्चे जो अभी 9th या 10th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? इफ दे आर इंटरेस्टेड इन सेम फील्ड, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स और व्हाट दे शुड डू आफ्टर दैट 10th सर? सो लाइक 10 years और 12 years बैक मैं जब छोटा था, लाइक 6th-7th में, तब की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट। सो आज लोगों के पास कंप्यूटर, फोन्स और इंटरनेट या पूरा एक नॉलेज का जो भंडार है वो एक क्लिक पे अवेलेबल है एंड एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन एंड डिजिटल। तो आज कुछ ऐसे टूल्स है जिसको यूज़ करके बच्चे सिर्फ कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग ही नहीं बट प्रोग्रामिंग इन रियल लाइफ कर सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में कुछ चीज़ें उससे कंट्रोल कर सकना, एक फ़ैन, LEDs हुए, लाइट्स हुए, या एक ऐप बना के उससे कुछ चीज़ें कंट्रोल करना, ये कुछ एग्जांपल्स है। ऐसे आजकल लाइक 5th-6th स्टैंडर्ड से बच्चे ऐसा ऐसा कर सकते हैं एंड ये उनके फ्यूचर डेवलपमेंट या करियर में भी दिस प्लेज अ लार्जर रोल, बिकॉज एक कम उम्र में आपको ये चस्का लग जाए तो इसके बाद आपको कोई और नहीं बोलेगा कि यू शुड लर्न दिस, आप ये सीखो, आप ये बनाओ। आप खुद ही कुछ अलग अलग ढूंढ के कुछ ना कुछ बनाते रहोगे एंड दिस विल रियली बूस्ट व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर। सो विराज, जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि 5th से ही बच्चे ये कर सकते हैं, तो आप इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसा गाइडेंस बच्चों को देते हैं या दे सकते हैं? एक्चुअली मैं स्कूल्स के लिए उनके लिए कुछ सेमिनार्स के साथ सिर्फ बातें होती है, पर जब बच्चों को समझता है, एक प्रेजेंट होता है उनके सामने कि हाँ ये टेक्नोलॉजी क्या है, हम क्या बना सकते हैं, उसके बाद मैं उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करता हूँ। सो वो लाइक 4 दिन के होते हैं या डिपेंड्स ऑन क्या उनके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं या क्या उनको केटर कर रहे हैं। तो इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग, क्योंकि उनके लिए ये सब फील्ड नया है तो उनको ये टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया जाता है इन अ वर्किंग मैनर। सो उसमें बच्चे खुद प्रोग्राम कर सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स से कुछ सर्किट्स बना सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं और इससे उनका जो लॉजिकल थिंकिंग होता है या प्रोग्राम का जो लॉजिक डेवलपमेंट होता है
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हुए, इसमें वो बहुत जल्दी उससे मिलते हैं और अलग अलग चीज़ें उसमें एक्सप्लोर करते हैं, तो वर्कशॉप में उनको लॉजिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। राइट, सो लाइक 3 या 4 डेज के वर्कशॉप्स हो सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हाँ, अभी एक बार लाइक 4 डेज का बेसिक उनको स्ट्रक्चर आ गया, उसमें बेसिक वो इंट्रोड्यूस हो गए, तो उसके बाद अलग अलग मॉड्यूल्स ले सकते हैं। जैसे रोबोटिक्स का हुआ तो रोबोटिक्स ले सकते हैं, या अलग अलग प्रोजेक्ट्स, तो इसको एक्सटेंड तो अच्छे से कर सकते हैं। और हर स्टेप पे अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग डिफिकल्टी लेवल से नया कुछ बना सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं। सो सेल्फ थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल डेवलपमेंट जो है, इससे वो सॉल्व या वो बढ़ने में बहुत मदद होती है। सर, आपके अचीवमेंट्स बहुत है, उसमें से अगर हम बात करें साने गुरुजी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के बारे में, तो थोड़े उसके बारे में बताइए ना सर, कैसा था वो आपके लिए? एक्चुअली वो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स वगैरह करता हो, उसके लिए मुझे साठे कॉलेज जो है बॉम्बे का, पार्ले में, वहाँ पे विट्ठल कामत सर जो है कामत होटल के, और स्नेहलता देशमुख पुणे यूनिवर्सिटी की नहीं मुंबई यूनिवर्सिटी की चांसलर, एक्स चांसलर थी, उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया था, मतलब उनके हाथ से वो मिला था। सो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करता हूँ एज अ मेकर, मेरे हॉबी है, मैं तोड़ता मोड़ता जोड़ता हूँ, बट लोग वो अप्रिशिएट करते हैं और लोगों को अच्छा लगता है, इससे वो एक बूस्ट मिलता है। यस सर, और आपका बॉस्टन जाने की जर्नी अगर आप बताएं, क्या था, कैसा था? सो मैंने जैसे बताया कि कुंभ में हमारा जो प्रोजेक्ट था क्राउड मैनेजमेंट का, तो आफ्टर दैट प्रोजेक्ट MIT बॉस्टन जो है वहाँ से इमर्जिंग वर्ल्ड्स के लिए इनवाइट किया गया था, तो मेरे ग्रुप से वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए 2015 में मैं बॉस्टन गया था MIT में, और वहाँ ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था मैंने। सो दैट वाज आल्सो वेरी बिग थिंग कि एब्रॉड लाइफ में जाने का वो फर्स्ट टाइम था मेरा, कि आउट ऑफ इंडिया जाने का कभी सोचा नहीं था, इतना एजुकेशन नहीं था, इतना क्वालिफिकेशन भी नहीं था, बट तुम क्या चीज़ कर सकते हो और क्या करते हो, इससे अमेजिंग आउटकम्स क्या क्या होते हैं वो तब मुझे पता चला। यस, सो योर टैलेंट इज फार इन अ put it can be put in a larger way, sir. तो विराज की उपलब्धियां कागज की मोहताज नहीं है, कागज का वो टुकड़ा जिसे हम डिग्री कहते हैं उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी, और वो MIT बोस्टन तक जाकर आए हैं। विराज, मैं सच में चाहूँगी कि हमारे स्कूल्स को, हमारे कॉलेजेस को आपकी स्टोरी पता चले और आप बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि आपकी स्टोरी को जानकर कि आप अपनी चाहत को कैसे अपनी लाइफ की जीवन की पूरी यात्रा अपनी चाहत में तब्दील कर सकते हैं, अपनी चाहत को पूरी यात्रा में तब्दील कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे स्कूल के, नासिक के सभी स्कूल के बच्चों तक आप पहुँच सके, कितना अच्छा होगा ना समाज जी? Yes, of course. Because आज के बच्चों को ऐसे गाइडेंस, ऐसी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। बहुत से बच्चों की धारणाएं होती है कि इम्पॉसिबल वर्ड्स बहुत ज़्यादा आता है, बट सर हैज़ मेड एवरी इम्पॉसिबल पॉसिबल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज उनका पैशन, उनका प्रोफेशन, उनकी पहचान है। सो वेरी रेयर पीपल कैन डू दिस, एंड इफ अंडर योर गाइडेंस सर, आई थिंक मेनी ऑफ द youth, children can fix their goal of life, sir. So what will you advise the student of this generation, sir? So my advice will be like my journey is different. मैं डिग्री नहीं कर सका, I had some reasons, but इसके वजह से वो कागज़ एकदम यूजलेस है ऐसा भी नहीं. So you have to study hard, you have to get that paper because that paper is also very important. But उसके साथ तुम्हारा कुछ ना कुछ एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसा मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग था. सो एक पैशन अपना भी खुद चूज़ करिए, और जहाँ पे आपको मेरे जैसा पैशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या प्रोग्रामिंग हो, वहाँ जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को
जितना हेल्प कर सकता हूँ, जो मैं जर्नी से गया, जितना मुझे पता है उतना आप तक केटर करने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी। हम ज़रूर चाहेंगे कि विराज न सिर्फ नासिक के, भारत के, बल्कि हर उस बच्चे तक पहुँचे जिसके अंदर वो स्पार्क है, जानने की तमन्ना है और उस जानने की चाहत को ही वो अपनी लाइफ की जर्नी बनाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच विराज। Thank you, वेरी मच। थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।